इस वक्त मैं गोपालगंज जिला के जादवपुर थाना के जादवपुर शुक्ल गांव में है और यहाँ पे एक ऐसा भयानक हादसा हो गया जिसे सुन करके शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सामने एक दृश्य देख लीजिए कि गैस रिसाव के वजह से इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि जिस वजह से एक लकड़ी का जो टुकड़ा है किस प्रकार से दीवार में हल गया तलवार की तरह। आप बताइए, जिस समय यह घटना हुआ उस समय आप कहाँ थे? हम बाहर थे। अब बाहर थे। हाँ। और बाकी परिवार के आपके माता पिता और आपके भाई सभी लोग घर में थे? किचन में। अच्छा, कैसे आपको इसका पता लगा? हमको दादी इधर भेज दी कि तुम जाओ हॉस्पिटल में, तब तक ब्लास्ट हो गया। उसके बाद घर में गए तो दादी को देखे तो दादी स्पॉटी पर डेथ कर गई थी और पापा मम्मी जल गए थे। तो जब आप लोग यहाँ पे पहुँचे क्या देखे उस समय? देखे चाची जल रही थी। इस घर की चाची थी, वो एकदम जल रही थी। चाची जल रही थी और चाची को जलते हुए आप लोगों ने अपने आंखों से देखा? हाँ। आई 3 आदमी था परिवार में, वो लोग निकल के एकदम झुलस गया था, लोग कपड़ा उपड़ा सब जल गया था उनके शरीर का। और एक एक करके इस परिवार के 4 लोग भी इस हादसे के शिकार हो गए। इस वक्त मैं गोपालगंज जिला के जादवपुर थाना के जादवपुर शुक्ल गांव में है और यहाँ पे एक ऐसा भयानक हादसा हो गया जिसे सुन करके शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रसोई गैस है जिसको साफ तौर पे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे और कंपनी का नाम भी है इंडियन, जो देश का जाना माना कंपनी, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। इस रसोई गैस की वजह से हमारी जिंदगी चलती है, लेकिन कंपनी वालों की गलती से एक पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। और इसमें इस प्रकार से रिसाव हुआ कि इसके अंदर जो दुर्गंध देने वाली जो रसायन होती है जिसका नाम एथिल मरकैप्टन और उसका रासायनिक सूत्र C2H5SH होता है, लेकिन शायद से इसमें उस लिक्विड को नहीं डाला गया। ये तो जांच का विषय, अगर इसको जांच किया जाए, क्योंकि अभी भी सिलेंडर में गैस है। और रिसाव इस प्रकार से हुआ कि घर में जो भी लोग थे उनको किसी प्रकार की कोई दुर्गंध समझ में नहीं आई थी। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि घर में एक लोग नहीं थे, कुल मिलाकर के 4-5 लोग थे। अगर दिक्कत एक लोगों को सांस लेने में किसी प्रकार की होती, दुर्गंध पहचानने में होती, तो बाकी सभी लोगों को होती नहीं। लेकिन उस वजह से रिसाव इतना भयानक हुआ कि एक एक करके इस परिवार के 4 लोग जो है मर गए। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं कहां पे वो किचन है और किस प्रकार से ये जो बर्दाश्त हुए, जिसको देख करके शायद आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। यहीं से मैं शुरू करता हूं। ये खिड़की है जो आज से कुछ दिन पहले, यानी कुल मिलाकर के 10-15 दिन पहले, ये खिड़की एकदम सजा हुआ था, बना हुआ था, लेकिन क्या परिस्थिति इस समय है इसको आप देख लीजिए। इतना भयानक हादसा गैस रिसाव के वजह से हुआ, जिसको आप साफ तौर पर देखिए। यहाँ पे जितने भी सारे लकड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस प्रकार से टूटे हुए और बिखरे हुए नहीं पड़े थे। ये देखिए किस प्रकार से विकृति इनकी हो गई है। और सामने एक दृश्य देख लीजिए कि गैस रिसाव के वजह से इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि जिस वजह से एक लकड़ी का जो टुकड़ा है किस प्रकार से दीवार में हल गया तलवार की तरह। जो आज तक यह दृश्य इसी प्रकार से बना हुआ, जो जंगला सजा हुआ बना हुआ था, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। थोड़ा यहाँ आइए, कुछ लकड़ी के जो टुकड़े थे इस पे भी टकरा गए और कितना जबरदस्त टकराए कि उसका सारा पेंट जो है दीवार में लग गया। इसको देख के अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे जो हादसा हुआ कितना भयानक हुआ। यहाँ दिखाइए, ये कोई आम लकड़ी नहीं, शीशम या शीशम का लकड़ी शायद लग रहा है। देख लीजिए किस प्रकार से दरवाजा भी क्षत हो गया। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट इस प्रकार से आज से 10 दिन पहले नहीं थे, ये बिल्कुल अच्छा और बना हुआ था, लेकिन इसी गेट का जो अवशेष है यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसको देख के अंदाजा लगाइए भयानक, कितना भयानक और कितना जबरदस्त धमाका। ये दीवार देखिए, ये दीवार देखिए, कंपनी वालों की लापरवाही के वजह से एथिल मरकैप्टन की जो मात्रा है सिलेंडर में कम डाली गई। और इस वजह से जब रिसाव हुआ तो रिसाव के समय यह समझ में नहीं आया कि गंध तो है नहीं, तो कैसे समझेंगे। यहाँ देखिए किस प्रकार से जैसे ये ब्लास्ट और भयानक हादसा हुआ उसका जीता जागता सबूत आपको मैं दिखा रहा हूं। अब थोड़ा किचन में आ जाइए और किचन का भी दृश्य देख लीजिए किस प्रकार से पूरा दीवार जो है एकदम फट गया है। ये कोई आम दीवार नहीं, सीमेंट का बना हुआ सीमेंटेड दीवार है। और इसमें भी किस प्रकार से दरारें है, जिसकी सीधी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यही वो जगह है और वही वो सिलेंडर था जिसको इस जगह पे रखा गया था। और रिसाव के वजह से पूरा किचन किस प्रकार से बर्बाद तो हुआ ही हुआ और एक एक करके इस परिवार के 4 लोग भी इस हादसे के शिकार हो गए, जो बहुत दुखद और बहुत दर्दनाक बात है। आपको मैं बता दूं कि इस परिवार में कुल मिलाकर के जो 5 लोग रहते थे। ये देखिए आग की लपटों की वजह से ये बेचारा हरा भरा पेड़ भी जल के बर्बाद हो गया, खाक हो गया। यहाँ की टोटल दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से। यहाँ दिखाइए, इस दीवार में भी दरार है। इसका मतलब है कि हादसा भयानक हुआ था। एक चाची है जो यहाँ के रहने वाली है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा चाची, ये सब जब हुआ कैसे पता लगा आप लोगों को? बम ब्लास्ट हुआ, बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ। अच्छा, जैसे बम ब्लास्ट होता वैसे ब्लास्ट हुआ। तो आवाज सुन के आप लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है।
हाँ। दौड़कर हम लोग पूरा गांव के लोग, पूरा मोहल्ला वाला लोग, सब लोग जमा होने लगा। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पे पहुंचे क्या देखे उस समय? देखे चाची जल रही थी, इस घर की चाची थी, वो एकदम जल रही थी। चाची जल रही थी? जल रही थी। और चाची को जलते हुए आप लोगों ने अपने आंखों से देखा? देखा। हाँ। आई 2-3 आदमी था परिवार में, वो लोग निकल के एकदम झुलस गया था, लोग कपड़ा उपड़ा सब जल गया था उनके शरीर का। यानी कि उसमें चार लोग जले, जिसमें चाची को आप लोगों ने आंखों से जलते हुए देखा, और बाकी जो परिवार के 3 लोग थे वे लोग झुलस के पूरा जो कपड़ा होता है जल के मतलब चिपक गया था शरीर में, वे लोग बाहर निकल गए थे। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? लाद के गोपालगंज लेकर गए, वहाँ से सदर अस्पताल, वहाँ से डॉक्टर रेफर कर दिया था गोरखपुर। सदर अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया सही ढंग से, स्थिति काफी नाजुक और खराब थी। अच्छा चाची, इस परिवार में कितने लोग रहते थे? 5 लोग थे। 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोग जल गए। एगो बच्चा था, वो निकल गया था पहले ही बाहर, वही बच्चा था। अच्छा, एक जो बच्चा था वो बाहर निकल गया था, तो वो बच के बाकी 4 लोग जल गए। अच्छा, चारों लोग की स्थिति इस समय क्या है? नहीं है लोग, सब लोग मर गए। सब लोग बारी बारी से चारों लोग मर गए। एक तो पहले ही उसी दिन जिस घटना कब हुआ? 2 तारीख को हुआ, तो 2 तारीख को 1 लोग मरे। उस दिन कौन मरे थे? दादी मरी थी। दादी, जिनको आप लोगों ने जलते हुए देखा था, वो दादी उस दिन मर गई। उसके बाद बारी बारी से करके 3 लोग मर गए। अच्छा, कल जो है जो बचा है उसकी माँ मर गई। हाँ। उसके पहले उसके पापा और छोटा भाई था वो। यानी कि इस पूरे हादसा को जितना जबरदस्त और भयानक हुआ आप लोगों ने अपने आंखों से देखा। हम लोग तो देखे, और जो धमाका हुआ उसको कानों से सुना भी। यह इस घर के अगल बगल में रहने वाली इस पड़ोस की चाची है जो उस घटना के बारे में बता रही है, और शायद सोच करके और सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना जबरदस्त और भयानक हादसा शायद अपने जिंदगी काल में अभी तक ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा है, शायद चाची की भी रोआ भूला गई है कहते कहते। चाची अपने आंखों से देखे जल रही थी, तो बाप रे, पता नहीं किस तरह हाथ से बुझाए हैं। क्या बोल रहे हैं? अपने हाथ से हम लोग बुझाए हैं, सबके आए हैं तो देखे हैं। पूरा शरीर जल गया। यानी कि जहां तक हुआ आप लोग बचाने का पूरा प्रयास किए हैं। हाँ, और जिस समय आप लोग यहाँ पे पहुंचे थे उस समय रूम में जो गैस फैला हुआ था उसका क्या स्थिति थी? एकदम धुआं धुआं हुआ था, गैस निकल गया था। हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ। अच्छा, क्या नाम था इस परिवार के जो मालिक थे, जो मुखिया थे, उनका नाम क्या था? क्या? ओम प्रकाश जी नाम था। और बाकी एक बच्चा है जो इस परिवार में भी बचा हुआ है, वो बच्चा कहाँ है? मिलेगा हम लोग को? इस परिवार में कुल मिलाकर के 5 लोग रहते थे, जिसमें से एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र करीब 10 साल हो रही होगी, वो बच्चा है। लेकिन बाकी जो परिवार के सभी लोग थे, इस बच्चा की दादी, इनकी माँ, इनके पिताजी और इनका एक मासूम भाई, कुल मिलाकर के 4 लोगों को इस हादसे में मौत हो गई, जो बड़ी भयानक और बड़ी जबरदस्त है। यहाँ देख सकते हैं मरने के बाद जो यहाँ पे द्वार दरवाजे पे जो कर्म किया जाता है उसका कर्म किया गया। यहाँ पे मरचा और यहाँ पे राख पड़ा हुआ है। आइए उस बच्चा से भी जानने का हम प्रयास करते हैं कि शायद उनके हवाले से उस दिन की जो चश्मदीदी कहानी थी वो शायद से समझ में आ जाए और आप लोगों को पता लगे। एक सबसे बड़ी लापरवाही मैं बताऊंगा, पहले इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है बाबू? आयुष बरनवाल। अच्छा, आयुष बरनवाल जी, आप बताइए जिस समय यह घटना हुआ उस समय आप कहाँ थे? हम बाहर थे। आप बाहर थे? और बाकी परिवार के आपके माता पिता और आपके भाई सभी लोग घर में थे? किचन में। अच्छा, कैसे आपको इसका पता लगा? हमको दादी इधर भेज दी कि तुम जाओ सेरा में, तब तक ब्लास्ट हो गया। उसके बाद घर में गए तो दादी को देखे तो दादी स्पॉटी पर डेथ कर गई थी, और पापा और मम्मी जल गए थे। यानी कि दादी, छोटा भाई भी जला था। आपकी दादी आपको बोल दी कि तुम बाहर जाओ? हाँ। और आप बाहर आए तब तक धमाका हो गया। और अंदर गए उसके बाद देखा कि आपकी दादी जल रही थी। और बाकी आपके पिताजी, आपके माता भी जल रही थी। अच्छा, ये सब कैसे हो गया था? पापा जी दूसरा गैस लगा रहे थे, तो रेगुलेटर बैठा है, तो पहले बार बैठा है तो प्रेशर ज़्यादा था तो निकल गया। उसके बाद बैठा है तो बैठ गया, लीकेज हो गया था शायद, तो लाइटर बाहर लगा कर तो धमाका हुआ। गैस रिसाव की वजह से सारा चीज़ हुआ। अब तो आपके परिवार में कोई नहीं बचा है? नहीं। आपके वाला अकेले बचा। ये मासूम बच्चा है जो कुछ भी देखा उस दिन, उसकी कहानी जो है लड़का बता रहा था, शायद इससे सुन करके शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। जरा सोचिए इस बात को, और सोचिए इसलिए कि जरा सोचिए जो मासूम बच्चा अपने माता पिता को एक छोटी सी कंपनी की लापरवाही के वजह से उनके माता पिता को इस मासूम बच्चा ने अपने आंखों के सामने जलते हुए देखा। और जलने की तो बात छोड़िए, एक एक करके अपने परिवार के सभी लोगों को मरते हुए देखा। यह स्थिति कितनी भयावह रही होगी इसका आकलन शायद आप भी कर सकते हैं। बाकी जाते जाते यहाँ से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी वरीय अधिकारी हो, एक बार इस सिलेंडर का अच्छे से जांच होना चाहिए। और जांच इस बात का होना चाहिए, आखिर जब गैस रिसाव हुआ तो कहां से हुआ? अगर रिसाव हुआ तो उस गैस में दुर्गंध क्यों नहीं था? दुर्गंध नहीं होने के पीछे की कहानी यह हो सकती है कि एथिल मरकैप्टन की जो मात्रा होती है शायद इस सिलेंडर में कम हो,
अगर कम हो तो कंपनी पे कार्रवाई होना चाहिए, और होना तो बनता है, इसलिए चूंकि एक दो लोगों का सवाल नहीं है, इस पूरे परिवार का सवाल है, जिसमें एक एक करके परिवार के सारे लोग जो इस हादसे का शिकार हो गए। बाकी यहाँ के बड़े अधिकारी अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या कुछ मामले में हो पाया, यहाँ पे कुछ चाचा जी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये सब हादसा तो जो भी हुआ बहुत भयानक हुआ चाचा, अब तक यहाँ इसमें क्या क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? कोई अधिकारी नहीं आए हैं यहाँ। अधिकारी आए नहीं किए हैं? ना, आज घेराव हुआ था जादूपुर, तो कोई अधिकारी आए थे तो आश्वासन दिए हैं और बुलाए हैं कि 3 बजे आइए, तो गए हैं लोग। 3 बजे गए हैं लोग, क्या हुआ फिर उसमें? हाँ, अभी तो आए नहीं। अच्छा, आएंगे लोग तब ना पता हाँ, अच्छा, जो लोग गए हैं अभी तक यहाँ पे नहीं आए है। नहीं। लेकिन चाचा 2 तारीख को एक घटना है और आज 13 तारीख हो गया। पिछले 11 दिनों में अब तक एक एक करके तो 3 लोग पहले ही मर गए थे, इनकी माँ कल मर गई। उस 3 लोगों के मौत के बाद अधिकारियों ने कुछ नहीं किया? कोई अधिकारी नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया। एक तो आए थे थाना प्रभारी, तो वो आश्वासन दे करके। और यहाँ के सांसद विधायक लोग? ना, सांसद विधायक कोई नहीं। आज विधायक के लड़का आए थे, विधायक जी का लड़का आ जाए थे। आज अब वहाँ हम लोग घेराव किए थे, घेराव में आए थे, घेराव लेकिन दरवाजे पर ऐसे शोक संदेश में शामिल होने के लिए नहीं आए थे। ना। जरा सोचे स्थिति कितनी भयानक। हम लोग सांसद, विधायक, मुखिया, तमाम बड़े छोटे बड़े अधिकारियों को इसलिए चुनते हैं, नेताओं को इसलिए चुनते हैं कि हमारे दुख सुख के समय में हमारा साथ दे। लेकिन यहाँ तो सभी लोग गोपालगंज के उपचुनाव में लगे हुए हैं, सभी लोगों को लग रहा हमारी पार्टी सीट जीतनी चाहिए थी और सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन उनको शायद पता नहीं कि चाचा जी लोग भी वोटवा में वोट देंगे। आप लोग भी वोट दीजिएगा ना? आप लोग का क्षेत्र पड़ता होगा ना? यहाँ भी उपचुनाव हो रहा है चाचा। तो क्या लगता है कि इस हादसा में, इतना बड़ा हादसा में नहीं है तो नेताजी लोग वोट मांगने गांव में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तो वोट के लिए तय करेंगे। आएंगे। लेकिन अगर यहाँ के लोग समझदार होंगे, अगर मैं यहाँ का होता तो शायद यहाँ के सांसद और विधायक और तमाम अलग अलग पार्टियों को, नेताओं को उसकी औकात में दिखा के यहाँ से जाता कि किस प्रकार से वोट के समय में कुत्तों की तरह दौड़े दौड़े आ जाते हो। लेकिन जब शोक घर में फैला हो, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन 1 मिनट का समय नेताओं को नहीं मिला, जो सबसे बड़ी दुख की बात है। और दुर्भाग्य इस धरती का है कि यहाँ पे इतने कुकर्मी नेता पैदा हुए हैं। आगे जाते जाते यही बात बता रहा हूं, अधिकारियों से निवेदन है कि सिलेंडर का पूरा जांच हो। इस परिवार में जो एक मासूम बच्चा है, उस बच्चा को जो है न्याय मिलना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी एक झलक में ये जो खतरनाक सिलेंडर, इसका एक झलक मैं दिखाता हूं। देखिए इसका प्रेशर कितना जबरदस्त। अगर आपके घर में भी सिलेंडर होगा, आप गैस निकालते होंगे, उसके प्रेशर से इसका आकलन करिए। और दुर्गंध भी मैं बताता हूं, अगर थोड़ा सा गैस निकाला जाए, इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त प्रेशर है, जो मामूली सा जो रेगुलेटर घर में जो जनरल चूल्हा में हम लोग यूज करते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और बाकी दुर्गंध की बात एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूं। इसमें किसी प्रकार का कोई स्मेल नहीं है। इसका मतलब है इसमें एथिल मरकैप्टन नहीं है, और नहीं है तो कंपनी वालों पर कार्रवाई हो। और उम्मीद है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मामले में आगे आए और बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले, और इस कंपनी पे केस हो। इंडियन जो कंपनी है, इस पे केस और इस सिलेंडर का जांच हो चुकी। सबसे बड़ा जो सबूत यहाँ के लोगों के पास लगा है वो ये सिलेंडर है, और उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई होगी। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जादवपुर थाना के जादवपुर सुकल गांव से यही दुर्भाग्य वाली बात दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।